बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और इस रमज़ान में भी इंशाअल्लाह ताला और आइंदा भी अपनी तबई ज़िंदगी के अंदर आप लोग इंशाअल्लाह मिंबर से या महराब से या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म से जो कि इल्मी दरसगाह या दरसगाह हो किसी भी तरह की, इंशाअल्लाह ताला इस तरह की गुफ्तगू अब कभी भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि 10-12 साल से हम भी नहीं सुन रहे कि दौरे जाहिलियत में बड़ा जुल्म होता था। क्योंकि आज आप जब दौरे जाहिलियत बच्चों को 5वीं क्लास में भी पढ़ाएंगे तो वो इतने मासूम जराइम होंगे, इतने मासूम होंगे कि आप सोचेंगे कि उतने मासूम जराइम के लिए तो अल्लाह ने नबी भेज दिए कि इतना जुल्म हो रहा है, दीन भेज दिया। अब ये जो रियासत मदीना इंशाअल्लाह ताला बनने वाली है, अब जो आज़ादी इजहार ख्याल आपको मिल चुका है, जिसमें नहर से 3 साल की बच्ची मिलती है, इस पर कोई दो राय है कि जानवर भी शायद इस तरह की हरकत ना करे जो कि हम अपनी बेटियों के साथ करते हैं। अब दूसरी तरफ और फरमाइए कि आज़ादी ने हमें क्या दिया कि दोस्त का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है मैंने, क्योंकि मैंने कोई भी और लफ्ज़ दोस्त के अलावा इस्तेमाल किया तो मेरे कान में फ़ौरन आवाज़ आ जाएगी कि ये लफ्ज़ मुनासिब नहीं है, इस लफ्ज़ की तरदीद करें या इस पर टूं लगाएं। आप वो कह ही नहीं सकते जो हकीकत है। क्यों? क्योंकि आज़ादी इजहार मुझे नहीं है, मेरे अलावा बाकी सबको है। फिर क्योंकि इसमें खातून मुलव्वस है तो हद अदब तो मुझे एक कातला मुबैना के लिए भी रखना पड़ेगा, वरना अगली 8 मार्च से पहले मेरे पोस्टर भी सोशल मीडिया पे लग जाएंगे। यकीन कीजिए, ये कहानियाँ कह कह के, सुन सुन के, बोल बोल के, रो रो के, अब तो माफ़ी मांगना भी एक मेरे लिए एक बस उज़र ही रह गया है। माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन फ़ैसला मैं आपको अपना आखिर में सुनाऊंगा और वो हो सकता है शरई फ़ैसला ना हो, लेकिन मैं ईमानदारी से सीने पे हाथ रख के कह रहा हूँ वो फ़ैसला हक़ पे होगा और सच पे होगा, और इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगी। मेरे साथ आलिया बरनी कराची से होंगी इंशाल्लाह। उसामा ज़ियाउल्लाह बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको बहुत वार्म वेलकम। ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब के साहबजादे हैं और आइंदा मुस्तकबिल में आने वाले मिंबर इन्हीं के हाथों होंगे इंशाल्लाह। इनकी क्लास भी आज ज़्यादा होगी इंशाल्लाह ताला। और कदीर हुसैन, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वही रोना है हमने, वही है जी, वही रोना है हमने और क्या करना है। रिजवान तारिक एसपी थे हमारे साथ मदीना डिवीज़न फैसलाबाद से, लेकिन वो नहीं होंगे और उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि खातून जो इतनी मासूम है, मेरा घर तबाह हो गया, मेरे बच्चे यतीम हो गए, उन्होंने पता है उनको कि इन्वेस्टिगेशन को लंबा करने का और अपने लोग लाने का क्या चक्कर। उन्होंने एप्लीकेशन दी अदालत में, उनकी एप्लीकेशन कबूल हुई, अब वो सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन है वो ठप खा के अब यू टर्न लेगी, मेरे कप्तान की तरह जेन्युइनली यू टर्न लेगी। और हमारे साथ जनाब हमारे रिपोर्टर यूसुफ चीमा होंगे फैसलाबाद में। सबसे पहले यूसुफ चीमा, आपसे पूछते हैं पेश मंजर, पस मंजर, अब हालात और तजिया, इस सारी रिपोर्ट पहले रिपोर्टर के तौर पे आप दीजिए। जी बिल्कुल बिलाल भाई, तकरीबन 1 साल पहले ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जिसके अंदर इब्तदाई तौर पर पता चला कि 2 लोगों का जनाब कत्ल हो गया घर के अंदर। जब मौका पर पहुंचे तो मौका पर देखा गया कि एक ही सोफे के ऊपर दोनों लोग जो थे वो उनको गोली मारकर उनको जो है मौत के घाट उतार दिया गया था। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर जब तफ्तीश शुरू की, तफ्तीश का दायरा जब बढ़ाना शुरू किया तो उसके अंदर मुख्तलिफ अमामल जो हैं वो सामने आना शुरू हुए। जब सबसे पहले बात देखने में आई, जब जैसे ही कत्ल हुए वो जो एक मकतूल थे उनकी बीवी जो है उन्हीं को जो है मुद्दईया बना दिया गया। मुद्दई बनने के बाद उन्होंने मुख्तलिफ इल्ज़ाम जो नामलूम अफराद थे उनको तफ्तीश का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया था। हम ये मरहले चलते गए, पुलिस ने जब इसके अंदर तफ्तीश की तो अब बिलाखिर तकरीबन 1 साल गुजरने के बाद वो मुलज़मा जो है वो हिरासत में आई है और ये इंकशाफात सामने आए हैं कि वही मुलज़मा मदीहा जिसका नाम है, उसने अपने दोस्त इख्तिशाम के साथ मिलकर ये एक घिनौना फेल जो है वो सर अंजाम दिया। उसने पुलिस के मुताबिक जो हमारी बात हुई एसपी रिजवान के साथ, उनका ये कहना था, जिस तरह आपने सुना भी, कि वो लोग उस रात मुलज़म जो है वो उस घर के अंदर मौजूद था और उसका यही कहना था कि वो साकिब से ये मुतालबा कर रहे थे कि वो तुम इस खातून को तलाक दे दो। जहाँ जिसके ऊपर साकिब ने उस बात के से इनकार कर दिया कि मैं उसको तलाक नहीं दूंगा, तो उस पर उन्होंने उसको गोली मारकर जो उसको मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उसका भाई जो काशिफ था वो वहाँ पर आया तो उसको भी वहीं पर मौत के घाट उतार दिया।
देखें, पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक खातून जो है उसने जो है उनके मुंह के ऊपर टेपें बांधी, जो क्योंकि जो डेड बॉडी मिली थी उसके हाथों के ऊपर भी टेपें लगी हुई थी, टांगों को भी बांधा हुआ था टेप्स के साथ। पुलिस का ये कहना है कि जो उसका दोस्त एहतशाम है उसने जो है एक बुलेट उसने चलाई है, इसके साथ साथ जो खातून है वो भी उसका साथ देती रही है मुलजमान को पकड़ने में, उनको कंट्रोल करने में। तब ये सारे मामला के ऊपर मजीद तफ्तीश जो है अब दोबारा से रीजनल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के अंदर मजीद की जा रही है, क्योंकि उनकी जानब से एक दरखास्त मूव की गई है कि हमारी तफ्तीश जो है पुलिस ने ठीक नहीं की है। तब आपको थोड़ा सा अगर पास मंजर बताऊं तो ये मुलजमान इससे पहले जब गिरफ्तार हुए एक दफ़ा तो पुलिस हिरासत से भाग भी गया, पुलिस इसको बार बार पकड़ने की कोशिश करती रही, पुलिस के कुछ अफसरान भी इसके अंदर सिफारशी बने रहे इस सारे मामले के अंदर। तब ये काफ़ी ज़्यादा हमारे साथ मुद्दई हज़रात भी यहाँ पे मौजूद है, जो अब दोबारा से मुख्तलीन के भाई हैं भाभियाँ हैं जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे भी मौजूद हैं। वो मुख्तलिफ तरह के इंकशाफात कर रहे हैं। ये इनको खाना खिला के किसी तरह से बेहोश किया या मरने के बाद ये सारा कुछ किया? देखें, ये तफ्तीश अभी चल रही है इस हवाले के अंदर। ज़ाहिर तौर पर जो चीज़ें सामने आई उनका यही कहना है कि जो क्योंकि इसका दोस्त साथ आ चुका हुआ था एहतशाम भी घर पे, तो इन्होंने असले के ज़ोर पर पहले अपने खावंद को, जिसने उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं डिवोर्स नहीं दूंगा, तो उस बात पे उसको असले के ज़ोर पर टेपें वगैरह बांध कर उसको जो है कत्ल का निशाना बनाया गया। उसके साथ साथ उसके भाई को भी इसी तरह से कत्ल किया गया। तो अब ज़ाहिर तौर पर ये शवाहद थे, उसके बाद मज़ीद अब तफ्तीश होगी तो उसके अंदर मज़ीद चीज़ें सामने आ सकेंगी। अच्छा, ये जो दूसरा दोस्त है, ये दोस्त भी पकड़ा गया है? जी बिल्कुल, दोस्त जो एहतशाम है वो भी पकड़ा गया है। उसने बाकायदा एक मिल के अंदर, निजी मिल है उसके अंदर, फैक्ट्री के अंदर वो काम करता है। अब ज़ाहिर तौर पर जब उसने पुलिस को बयान दिया कि उसने कहा कि जनाब मैं उस वक्त जिस रात पे कत्ल हुआ था 15 फरवरी की रात, मैं उस रात भी अपनी मिल के अंदर गया हुआ था और मैं जॉब कर रहा था। और इसके मुद्दई जो है वो भी अभी मुझे डॉक्यूमेंट्स जो दिखा रहे थे उसके मुताबिक भी उस दिन बाकायदा 2 दिन की उसकी मिल के अंदर भी एब्सेंट लगी हुई है, जिसके बायस उसकी जो अबूरी ज़मानत है वो अदालत ने खारिज कर दी थी और कहा था कि आपकी ज़मानत जो है वो खारिज की जाती है और आप शामिल तफ्तीश हों। जिसके बाद वो मुलजम जो है हाई कोर्ट से ज़मानत करवा ली, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में चला गया और जहां पे खारिज होने के बाद पुलिस ने जो उसको वहां से गिरफ्तार किया और अब उसको शामिल तफ्तीश किया हुआ है। ये 14 फरवरी आपको पता है बड़ा अहम दिन होता है हमारे नौजवानों के लिए, क्योंकि वो मोहब्बत का दिन है। तो उस मोहब्बत में जाहिर है अगर कत्ल भी हो जाए या फूल या चॉकलेट हो तो सब बराबर ही है। मोहब्बत के अंदर तो कुछ भी होता है, मोहब्बत अंधी होती है, मैं ये तंजन कह रहा हूँ। लेकिन यूसुफ, मेरी इन लोगों से बात कराइए जो साकिब के रिश्तेदार हैं, कि उनको पता था कि मियाँ बीवी के अंदर झगड़ा है, और क्या इनको ये पता था कि इस झगड़े के अंदर एक दोस्त भी शामिल है? अच्छा, आपको क्या लगता है क्या इन मियाँ बीवी के दरमियान पहले कोई झगड़ा था, मतलब किसी बात पे, और क्या आपको लगता था कि इसके कोई ताल्लुकात भी पहले उस एहतशाम नामी शख्स के साथ हैं कुछ? जी, इसके बहुत ज़्यादा नाजायज़ ताल्लुकात थे और मैंने अपनी आंखों से देखा था। इसके खामद को भी इसकी करतूतों का पता चल गया था और ये अपने खामद के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा करती थी और जब भी कहती थी कि मैंने तुझे भी ख़त्म कर देना है, और मेरे खामद को भी बहुत ज़्यादा धमकियाँ देती। इस बात पर हमारे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहता था। 8 दिन पहले बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा झगड़ा इस लड़के की वजह से रहता था। और ये लड़का सारा दिन इधर से आ गया, उधर से आ गया, इधर हमारे घर के चक्कर लगाता रहा। आपको तो सजा बिला वजह ही मिल गई। बिलाल भाई, आपको थोड़ा सा ऐड करता जाऊं, ये दूसरे जो भाई जिनकी डेथ हो गई थी, ये उनकी बेवा हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं। बाकायदा इसके खावंद को भी वहां पे ही मौत के घाट उतार दिया गया था, जो ये सारे वाकया बता रही हैं। तो जब खावंद को अच्छा, पता क्या देखती हैं आपको तो बिला वजह सजा मिल गई। औरत को देखा था तो उसके शौहर ने उसको तलाक क्यों नहीं दी? अच्छा, उसके शोहर ने पहले उसको तलाक क्यों नहीं दी, अगर ये सारा मामला पहले से उनको पता था तो? वो कहता था कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो जानी है। मेरे खामद ने, मेरे जेठ ने, दूसरे भाई ने जो मदई हैं, अब उन्होंने कहा था कि इसको तलाक दे दो। ये नाराज़ होकर अपने मायके चली गई थी। इसकी बहन आके इसको छोड़ के हमारे घर चली गई। तो भाई से कहा था कि साहब ने इसको डिवोर्स दे दो, हमने नहीं रखना इसको। तो वो कहते थे कि नहीं, ऐसे नहीं करना, मेरे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जानी है, तो मैं अपने बच्चों की खातिर। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि इसका बड़ा बेटा जो है वो 14 साल का है, इसकी छोटी बेटी जो है वो 10 साल की है। इस लड़की की शादी तकरीबन 15-16 साल में हुई होगी। इस वक्त ये 31 साल की है, जो इस वक्त कातला है, मुबैना कातला है। इसके बच्चों के सामने वो घर आता था, ये लड़ती थी। अच्छा, इसको अपनी बेटी का भी कभी ख्याल नहीं आया? उनके सामने वो लोग आता था इसके घर के अंदर, उसके बच्चे भी बड़े बड़े थे, 14 साल का बच्चा था, 10 साल का बच्चा था। आप क्या देखती हैं कि क्या उन सब के सामने ये वो कातल आता जाता था, वो मना क्यों नहीं करते थे? मना, जब मर्द घर नहीं होते थे वो तब आता था, और जब बच्चे स्कूल होते थे तब आता था, जब बच्चे ट्यूशन पे होते थे तब आता था। बच्चों के गैर मौजूदगी में आता था, मियाँ के गैर मौजूदगी में, हमारे सब यानी कि मर्दों के गैर मौजूदगी में आता था वो। तो आप लोग मना भी तो करते होंगे ना इस चीज़ के लिए उसको? जी बिल्कुल मना करते थे, लेकिन वो कहती थी अगर आप लोगों ने यानी कि ऐसा किया, मैं आप लोगों को वहाँ पे फेंक दूंगी, यहाँ पे आप लोगों का हशर नशर होगा। हाँ जी। अच्छा, आपको कैसे पता चला है कि जनाब के वही कातिल है? लाइक आप भी तो उस रात घर पे थी जिस रात ये वकूआ हुआ है। आप बताती हैं कि आपने भी गोली की आवाज़ नहीं सुनी, खातून का भी यही मौका है, मैंने गोली की आवाज़ नहीं सुनी। आपको किस बात से लग रहा है कि वो कातिल है?
सर उस दिन एहतशाम हमारे घर आए उस दिन टाइम, तो उसके बहनोई भी आए हुए उस दिन। उसके बहनोई ने मेरे खामद के बारे में मुझसे मज़ीद पूछा कि कब आते हैं कब जाते हैं। तो एक मेन पॉइंट ये है कि ड्राइंग रूम की चाबी गुम थी। वो मेरे जेठ जो थे भाई साकिब जो के फौत हो गए हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि वो चाबी नहीं मिल रही। मैंने कहा भाई वो ड्राइंग रूम की चाबी आप लोगों के पास होती है, वो कहते हैं मदीहा के पास होती है, वो मुझे चाबी नहीं मिल रही। फिर उस रात चाबी कहाँ से आई ड्राइंग रूम की? जी बिल्कुल बिलाल भाई, ये वही ड्राइंग रूम है जहाँ पे दोनों की डेड बॉडीज जो पाई गई थी, और जहाँ पे इब्तदाई तौर पे इनका यही बताना है कि वो उस ड्राइंग रूम की चाबी गुमी हुई थी और वो अचानक से चाबी कैसे मिल गई। इस केस को जो मुकम्मल परस्यू कर रहे हैं फैसल, वो भी मेरे साथ हैं, उनसे थोड़ा सा जान लेते हैं कि उनको किस किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस सारे केस को परस्यू करते हुए। क्या देखते हैं मुल्ज़मान को पकड़ने में, तफ्तीश में क्या क्या मुश्किलात आई हैं इस तरह की? जी बहुत सारी मुश्किलात आई हैं इंशाल्लाह, मगर CPO साहब ने और RPO साहब ने हमारे साथ बहुत अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, हमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। उन्होंने की टीम ने हमारे साथ बहुत ही अच्छा ताउन किया है। मुश्किलात क्या थी, मतलब मुल्ज़मान जो भाग जाते रहे हैं वो क्या? मुश्किलात यही थी कि वो भाग जाते थे, उनका पता नहीं चलता था। काफ़ी अरसा हमें करवाना पड़ता था कि कहाँ पर। जब हम आकर बताते थे कि वो यहाँ पर हैं, उसी टाइम वो अपनी टीम भेज देते। अच्छा एक सवाल बिलाल भाई मैं इनके करना चाह रहा हूँ, आप ये बताएं, खतून कहती है कि ये लोग मेरी जायदाद हथियाने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं, मेरी जायदाद जो है ये लोग लेना चाहते हैं, तो आपका इस हवाले से क्या कहना है? क्या आप लोग उसके भाई हैं, आप लोगों पर ये इल्ज़ाम है कि आप लोग जायदाद हथियाना चाहते हैं, तो ये इसके अंदर क्या कितनी सदाकत है? जायदाद हथियाने के लिए आप लोग उसको फंसा रहे हैं? सर हमारी जायदाद जो है वो 2 कनाल 13 मरले है और उसमें 4 हिस्सेदार हैं, और जो उसकी मियाँ की है वो बच्चों के नाम आनी है, वो हमारे नाम नहीं आ सकती क्योंकि उसके नाम पे आ चुकी है, कुछ जायदाद उसके नाम पे आ चुकी है। ये देखें हमारे पास कागज़ है, 2 कनाल 13 मरले हैं, उसमें से यही कहना है कि वो जायदाद जो खतून का ये क्लेम है कि जनाब वो ये लोग मेरी जायदाद को हथियाना चाहते हैं, वो जायदाद ऑलरेडी उनके नाम पे शिफ्ट हो चुकी है। और ये बताइए कि ये लड़की की जब शादी हुई तो ये 15, 16, 14 साल की होगी और ये मैट्रिक किया होगा, इसने कम शायद मैट्रिक किया, उसके बाद इसको BA कराया। ये BA इसने कैसे किया? इसके शौहर ने कराया? BA कराना, 2 बच्चे पैदा करना, 2 बच्चों को पालना, जवान करना, ये सारा कैसे? फिर इसके बाद इसने ग्रेजुएशन भी मेरा ख्याल है यहाँ पे आके की कैसे, मतलब इसकी एज इतनी ज़्यादा नहीं थी तब जब इसकी शादी हुई है। किसने पहले किया हुआ था, तो लेकिन यानी कि FA इसने इधर आके किया है, वो ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू किया है इसने। ठीक है, उसके बाद आगे मतलब बच्चों को पढ़ाना लिखाना सारा कुछ ये खुद करती थी? नहीं, ट्यूशन भी जाते थे बच्चे, खुद भी जाते थे, लेकिन खुद तो ज़्यादा सैरो तफरी पे होती थी, लेकिन बच्चे ट्यूशन छोड़ती थी। ग्रेजुएशन लोग जो सैरो तफरी कह रहे हैं कि वो थी, तो ये खानदान वालों ने उसको कभी रोका और उसका कभी रद्द-ए-अमल लिया कि रोकते क्यों थे? सैरो तफरी के लिए जाती थी, वो खुद से चले जाती थी, आप लोग रोकते क्यों नहीं थे उसको? वो कौन सा अनमैरिड थी? अगर अनमैरिड होती तो फिर तो हम लोग थे, वो मैरिड थी, 2 बच्चे थे, मियाँ वाली थी, मियाँ उसका मौजूद था, 2 बच्चे थे, बच्चे छोटे तो नहीं थे, बच्चे बड़े थे, हम कैसे रोकते थे? मियाँ रोकता था, लेकिन उसे तो कुत्ता बगैर कह के आगे गुजर जाती। आप मुझे ये बताइए इस खातून से पूछ के कि क्या साकिब को पता था कि उसकी बीवी के दोस्त ताल्लुकात हैं दोस्त के साथ? आपको क्या लगता है, क्या साकिब को इस चीज़ का यकीन था कि उसके बीवी के इस तरह किसी दोस्त के साथ ताल्लुकात हैं? भाई साकिब को तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर भाई को एक दिन, ये सारा दिन उसके साथ डेट पे गई है, उस दिन सारा दिन भाई मेरे से राब्ते में रहे हैं और मुझसे पूछते रहे। उस दिन से भाई को शक हो गया था। एक दिन एहतशाम की फैमिली हमारे घर आई है, उनकी मौजूदगी में मेरा उनके साथ झगड़ा हुआ है, इनका मदीहा का और मेरा झगड़ा हुआ है। तब मुझे भाई इसने कहा है कि तुम सारा दिन मेरी राखियाँ करती रहती हो। तो तब मैंने भाई साकिब को पता चल गया था। भाई साकिब ने सब बातों के पॉइंट लेने शुरू कर दिए थे, तो इसलिए इसने भाई साकिब का काम खत्म। अगर पता था तो वो डिवोर्स दे देते, उसको छोड़ देते, वैसे कहते कि तुम्हें तलाक दे देता हूँ, बजाय इसके कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता। ये भाई बच्चों की खातिर चुप थे, भाई कहते थे मेरे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जानी है। बिल्कुल बिलाल भाई, यही अल्टीमेट आंसर यही आता है हर तरफ से कि मेरे बच्चों की ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो जानी थी, और उसको बचाने के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए बाप जो है वो इस बात का सेक्रीफाइस करता रहा। इतनी बड़ी बात जो शायद कोई मर्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर वो शख्स जो है वो इस चीज़ को भी बर्दाश्त करता रहा, मगर उस सब का अंजाम जो है वो बहुत भयानक हुआ। वो तमाम वाक़या आपके सामने है। यूसुफ, आप इस खातून से ज़ाती तौर पे मिले हैं, आपको कैसा लगा ये देख के कि वो खातून किस तरह की है?
जी बिलाल भाई, मेरी उस खातून से बाकायदा बात हुई। खातून काफ़ी ज़्यादा तेज़ चलाक थी, उनकी एक एक चीज़ के बारे में वो लॉ के मतलब इतने इतने पॉइंट्स हमें बता रही थी। बाकायदा लिटरली मुझे उस खातून से ये बात पूछनी पड़ी कि भाई आपकी एजुकेशन क्या है। शी सेड कि मेरी एजुकेशन ग्रेजुएशन है। मैंने उसको बाकायदा कहा, मैंने कहा यार तुम्हारी एजुकेशन लगती नहीं है कि तुमने ग्रेजुएशन किया हुआ है, ऐसे लग रहा है तुमने जैसे कोई LLB किया हुआ है, तुम्हें कानून की एक एक बात का पता चल गया हुआ है। तो उसका मेन जितनी भी बात की, मजाल है कि उसकी आंख से एक आंसू भी उसकी आंख से बहा हो कि उसका खामन जो है वो यहाँ से जा चुका है, मर चुका है, उसके देवर मर चुके हैं, बच्चे ख्वार हो रहे हैं। बातों की हद तक उसकी तमाम बातें ठीक थी, बड़े फ्लो के साथ वो बोलती चली जा रही थी, मगर मजाल है कि उसकी आंखों से एक आंसू भी आया हो कि इतना जुल्म हो गया उसके साथ। मुस्तकबिल क्या होगा बच्चों का उसका उस वक्त ये क्लेम है कि जनाब मेरे बच्चे ख्वार हो जाएंगे, मेरे बच्चे रुल जाएंगे, मेरे बच्चे ख्वार हो जाएंगे। ये लोग मेरे खावंद के जो रिश्तेदार हैं वो मुझे फंसाने के लिए, यहाँ पे उलझाने के लिए मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उसके यही क्लेम सारे थे, मगर इन सारे की जो एक बॉडी लैंग्वेज होती है, बॉडी लैंग्वेज के अंदर कोई चीज़ भी सामने नहीं आ रही थी जिसके अंदर कहा जा सके कि उसको कोई इस चीज़ की नदामत है कि उससे इतना बड़ा क्राइम जो है वो सरजद हो चुका हुआ है उससे। हाँ यूसुफ चीमा, आपने इंतहाई खूबसूरत रिपोर्टिंग की है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। लेकिन ये वाक़यात रिपोर्ट करना और इस साथ करना, खुदा करता कि ऐसा ना ही करना पड़ता। लेकिन ये हक़ाइक़ देखिए कि ये माशरा किन ख़वातीन और हज़रात का मजमुआ है और आपके मसाइल हैं रोज़ा और नमाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा, ब्रेक के अंदर ना आमतौर पे मैं कुछ ना कुछ सोच रहा होता हूँ। ज़ाहिर है इंसान का दिमाग चलता है। यकीन की जब इस तरह के वाक़यात और हालात सुन के ना तो दिमाग शल हो गया। शल मतलब सुन हो गया। मुझे बताइए कि ये क्या शरीयत में इसका शरई पहलू भी देखिए और इसका माशरती पहलू भी देखिए कि मियाँ को पता है कि बीवी जो है उसका एक दोस्त है। अब दोस्त के अलावा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना, वो काट दिया जाएगा या सेंसर होगा या टू होगा, या आपके ऊपर एक फेसबुक के ऊपर आपके ऊपर कोई ना कोई इल्ज़ाम आएगा, या हम दोनों को, या सिर्फ मुझे शो कॉज नोटिस आएगा कि आपने ये ज़ुबान क्यों इस्तेमाल की। सिर्फ लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करना है? दोस्त। ये जो दोस्त था उसका पता था शौहर को। शौहर ने फिर भी कहा कि नहीं, मैं तुम्हें तलाक नहीं देता, मेरे बच्चे जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, उनसे माँ चली जाएगी। ये बड़ा ही इंसानी हमदर्दी वाला पहलू है। क्या शरीयत में कोई इसमें पहलू निकल सकता है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बहुत एक सेंसिटिव इशू ये हमने सुना है और मैं समझता हूँ कि दीन की तो बड़ी क्लियर कट तालीमात हैं इसमें कि कुरान तो कह रहा है कि दोस्तियाँ लगाने वाली जो हैं इनके वाले से तो कुरान ने कह दिया कि तो मुनाफिकात हैं। अगर मुनाफिकत कर रही है ना रिलेशन के अंदर, मियाँ बीवी का जो रिश्ता जो है ये तो हुन्ना लिबासुल्लाह व अंतुम लिबासुल्लाह, ये तो लिबास का रिश्ता है। एक दूसरे को ढका जा रहा है, छुपाया जा रहा है, एक दूसरे को, एक दूसरे से नहीं। जी राज़ो न्याज की बात हो रही है, लेकिन यहाँ तो राज़ो न्याज रहा ही नहीं। जब मोहब्बत का लफ्ज़ है कुरान पाक में सुपरलेटिव डिग्री के तौर पे मोहब्बत का लफ्ज़ सिर्फ मियाँ बीवी के लिए इस्तेमाल किया मोहब्बत का, लेकिन यहाँ मोहब्बत रही नहीं, राज़ो रियाज नहीं। जब राज़ो रियाज नहीं रहा और वो शोहर जो है वो हमदर्दी में इतना आगे चला गया कि उसे अपने बच्चों का ये ख्याल आ रहा है कि मैं तलाक दे दूँगा, मेरे बच्चे रुल जाएंगे, लेकिन ये ख्याल नहीं आ रहा कि एंड हो गई है कि अब बाप सर पे नहीं रहा, खुद अपनी जान गंवा चुका है। सबसे पहले खौफ है या एहसास है या हमदर्दी है? मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी है। ना ये खौफ है, ना एहसास है, ना हमदर्दी है। मकासद शरिया में सबसे पहली चीज़ ये आती है कि अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़। जब जान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं रहा तो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा मर्द जो अपने बीवी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को देखता है ऐसे बुराई तो बहुत दूर की बात है, ऐसे देखता है जिसमें गैरत की चीज़ नहीं है, वो तो दयूस है। दयूस का मतलब क्या? साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल दयूस कौन होता है? फरमाया दयूस वो है जो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकता, अपनी आंखों से देख रहा है। कोई शख्स जो है, ये मर्द के लिए है जो अपनी माँ को, बहन को, बेटी को, बीवी को, किसी को भी इस तरह के हालात में देखता है और कोई सख्ती नहीं करता क्योंकि मेरी तरह माशरे से डरता है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो कभी भी जन्नत की हवा नहीं पा सकता। मतलब अपनी आंखों से अगर एक मर्द देख रहा है कि मेरी बीवी बुराई के रास्ते पे चल रही, उसको क्यों नहीं रोकता? अगर नहीं रोक पा रहा उसको अलग कर दे, उसको अलग कर दे। दीन ने इजाजत इसलिए दी है ना, खुला का हक भी इसलिए दिया औरत को। औरत नहीं रहना चाहती, खुला ले ले। मर्द नहीं रखना चाहता, उसे देख रहा है कि मेरे साथ वो सिंसेयर नहीं है, मेरे साथ वो बावफा नहीं रही, वो इस हद तक जा चुकी कि मेरी इजाजत के बगैर घर से कदम रख रही। उसने को पता है कि सारा दिन वो गायब रही, उसके बाद हैप्पी रहना भी तो उसका हक है ना औरत का। मेरी बात सुने, औरत के हैप्पी तो खुला ले ले ना, अलग हो जाए। दीन ने इजाजत दी है,
खुला ले ले, ये तो कोई कॉम्प्रोमाइज को दीन के अंदर को थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल नहीं है कॉम्प्रोमाइज नहीं। दीन ने तो बड़ी क्लियर कट आसानी दे दी ना कि अगर आपको नहीं पसंद छोड़ दें, दूसरी जगह चले या जाएं। छोड़ दे, ये अल्टीमेट है। इसके बाद अगर वो सख्ती करे तो आपको कबूल नहीं माशरे में, अगर वो अलग बिस्तर करे आपको वो कबूल नहीं, उसके हुकूक पमाल हो रहे होते हैं। बंदा किधर जाए, शरीयत को कुछ सोचना पड़ेगा। वापस आऊँगा हुजूर अक़दस अखर, ये कानून इतना ही बाला है और आला है और आंखें बंद हैं और सबूत चाहिए, तो सबूत तो सारे ख़ानदान के पास हैं कि वो मिल रही है। इसके बावजूद कानून हरकत में कब आता है? जब कत्ल हो जाता है। बिलाल भाई, आप जिस पहलू की तरफ इशारा कर रहे हैं, कानून ने डेफिनेटली किसी वकूए के बाद ही हरकत में आना है, लेकिन पे नहीं, इखलाक पे नहीं। कानून की बात यह है जहाँ पे जुर्म सरजद होगा, जुर्म सरजद होने के बाद ही कानून ने अपना जो है वो अखलाकियात से नहीं है, कानून का इखलाकियात के साथ नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। कानून ने इंसाफ बहम पहुंचाना है। एक जुर्म का सरजद होना, उस जुर्म की पादाश में सजा देना उस मुल्ज़म को जिसने वो जुर्म किया है। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि ये जिस केस का हम हवाला अभी ज़ेर बहस ला रहे हैं, इसके अंदर बड़ी एक गैर मुनासिब सी गुफ्तगू हो रही है। वो ये हो रही है कि जी के मर्द जो है, जो खामद है, जो ख़ानदान का सरबराह है, ख़ानदान एक इंस्टीट्यूशन है, उसका सरबराह जो है वो इतना नाबलद है। अब अल्लाह ताला उसे करके रहमत करे, वो अकल से भी, शरीयत से भी, इखलाकियात से भी और फितरत से भी। मैं ये कहता हूँ नहीं, मैं ये अर्ज़ करूँ, उस तरफ में मैं आ जाता हूँ। ये एक गैर फितरी अमल था कि अगर औरत बदकुमाश है, अगर औरत गलतकारी में मुलव्वस है, उसको शाइबा है, तो वो उसके ऊपर खामोशी इख्तियार कर रहा है, तो ये गैर फितरी अमल है। ये गैर फितरी है, ये गैर फितरी अमल है। और गैर फितरी अमल के नतीजे में एक दूसरा गैर फितरी अमल मार्ज़ वजूद में आया कि वो आज मकतूल है, और ना सिर्फ वो खुद मकतूल है, उसका भाई मकतूल है। जिन बच्चों की निगहदाश्त के हवाले से वो बड़ा कॉन्शियस था, एलिजिडली बड़ा कॉन्शियस था कि अगर माँ को तलाक दे दी तो बच्चों का क्या बनेगा। उसको ये सोचना चाहिए था कि ऐसी माँ जो बद किरदार हो, वो बच्चों की किरदार का लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकते। मैं वो दोस्त के साथ उसकी दोस्ती यूं करें, मैंने एलिजिडली का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, मुबजना तौर पे ठीक हो जाएगा। मैंने ये बात कर दी है। अगर वो बद किरदार, अगर का लफ्ज मैं कर रहा हूँ जी, अगर वो इस कमाश की औरत है, मैं बद किरदारी को भी अब लफ्ज को नरम कर और रोक लेता हूँ जी। अब दोस्त की जगह पे हम आशना क्या लेते हैं जी, इससे भी हो सकता है नोटिस आ जाए। अच्छा चलो, बहरहाल वो नोटिस अगर आ जाएगा तो उसका तो अल्लाह माने कि जब एज मिन हैसल कौम अगर हम सारे उस मामले में डर है, खौफ है। सर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि एक बाप के फ़राइज़, जिस तरह से अल्लामा साहब ने इशारा किया है, मर्द और औरत एक दूसरे का लिबास है। कहती है मेरी आज़ादी है, खुदा का नाम है, आप लोग कितने मैं ये अर्ज कर दूं कि मेरा ये हाथ, ये मुक्का लहराने का हक आपकी नाक तक जाने तक ख़त्म हो जाता है। अगर तो हमने आज़ादी को बियॉन्ड बाउंड्रीज कर देना है ना जी, ये आपने तो मुझे समझाना है, मैंने मुआशरे को, और ये हमने वाकई असर अगर तो हमने आज़ादी का ये मतलब ले लिया है तो ना फिर हमारा कोई ख़ानदानी, ना हमें निकाह की ज़रूरत है, ना हमें किसी माँ के मुक़द्दस रिश्ते के एहतराम की ज़रूरत है, ना बहन के रिश्ते के एहतराम की ज़रूरत है, ना किसी और मामले की ज़रूरत है। इंतज़ार कर ले, अगर हम जिंदा रहे तो ऐसे ही होगा सर, हो जाएगा। अगर हम नहीं आज अपना किरदार, मस्बत किरदार अदा नहीं करेंगे। आलिया से बात करूँ। आलिया, मुझे ये बताइए कि ये जो सारा सिलसिला, ये जो सुना जा रहा है, ज़ाहिर है नकाब शुदा खातून है, नेक है, मैं नहीं उनको बुरा समझता, दोस्ती है, उनका हक है वो दोस्ती करें, लेकिन अगर 15 साल की उम्र में शादी हुई है और शौहर को पता है कि उसके दोस्त हैं, तो मैं इस बात को कैसे बुरा समझूं? मेरा सवाल समझ लीजिएगा, मैं इसको कैसे बुरा समझूं? क्योंकि आज से चंद साल पहले मैं एक बहुत बड़ा लाहौर में इलाका, और वो चौक जो है उसको मस्जिद चौक कहा जाता है, उस पर 40-60 का बोर्ड लगा हुआ था, उस पर एक फ़ोन था और एक अब्बा जान ने फ़ोन पकड़ा हुआ था और एक बेटी साहिबा भी नज़र आ रही थी, मुबैना तौर पे वो बेटी इश्तहार में ज़ाहिर हो रही थी। उस फ़ोन के अंदर 2 सिमें थीं और वो इश्तहार था डबल सिम फ़ोन का, और उसमें वो अब्बू जान कह रहे थे कि देखा कितनी आसानी हो गई, मेरी बेटी के दोस्त बहुत हैं। जब ये चीज़ बिकने को आती है तो मौत पड़ जाती है। मेरे जैसे नमाजियों को उस मस्जिद में जाते किसी ने नहीं इतराज़ किया, क्योंकि 2.5 लाख रुपया महीना मिल रहा था। अब जब वो दोस्त कत्ल करवाने की तरफ आ जाता है तो आप सबको आग लग जाती है कि जनाब ये मदद क्यों हो गया। तो आपको नहीं लगता कि अब हमने अखलाकी अदवार को बदलना ही पड़ेगा? जी बिलाल भाई, कोशिश करूंगी कि अल्फाज ऐसे रहें कि किसी को एतराज़ ना हो।
एक जुमला सबसे पहले जो मेरे जहन में आता है, औरत की बेपर्दगी मर्द की बेहयाई का सबूत है। औरत ने ना तो अपनी ओढ़नियाँ नीचे की, ना मर्दों ने अपनी नज़रें नीचे की। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि जिस किस्म की औरतें हमारे पास आई हैं, उन्होंने कहा बराबरी, बल्कि बराबरी भी क्या, हम कई मामलात में मर्दों से बेहतर हैं तो हम उनसे आगे चलेंगे, वो हमसे पीछे चलेंगे। नतीजा ये निकला कि बराबरी अगर वो तालीम में करती, सेहत में करती, तरबियत में करती, माँ बाप की जायदाद में करती, 100 बिस्मिल्लाह, हक अल्लाह ने दिया था। बराबरी कर रही है औरत इस वक्त जुर्म में, बराबरी कर रही है इस वक्त सफाकियत में। वो औरत जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मुबैना का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर लेते हैं, वो औरत अगर खाली बीवी होती तो शायद हम फिर भी कुछ रियायत करते। वो सिर्फ बीवी नहीं है, वो माँ भी है, यानी उसने सबसे मुकद्दस रिश्ते के ऊपर हिट किया है, माँ के रिश्ते पर। अब औरत जिस बराबरी की बात कर रही है, उसके बाद वो जिस किस्म का जुर्म अदा करेगी और मर्द से ज़्यादा बढ़कर करेगी, तो आपको क्या लगता है बिलाल भाई, हम कहाँ जाकर खड़े होंगे? मेरे पास में, क्योंकि शेल्टर होम रन करती हूँ, ये जो पहले तो हम बच्चियों को रो रहे थे कि अनमैरिड थे, वो अनमैरिड आपस में एक दूसरे से दोस्ती रखते थे, जो कि दोस्ती को हमेशा ही हम कहते हैं कि मर्द औरत की दोस्ती होती नहीं है, और तन्हाई में तो बिल्कुल नहीं होती। हॉक्सबे पे मैंने जाते हुए कितने लोगों को देखा, लड़के लड़कियों को हंसते हुए जाते हैं और वापसी में उनमें लड़कियां रोते हुए आ रही होती हैं और लड़के उनको तसल्लियां दे रहे होते हैं। तो यही इसी किस्म की तन्हाई में दोस्ती होती है कि जिंदगी भर का रोना होता है। गुनाह मर्द औरत दोनों करते हैं, नुकसान हमारे माशरे में औरत को ज्यादा पहुंचता है। जब औरत को नुकसान पहुंचा है तो औरत ने आवाज उठानी शुरू कर दी है कि हम बराबरी, और बराबरी में वो इस तरह के अमल कर रही है। मेरे साथ रहिएगा, मुझे वक्फा लेना है, मैं वक्फे पे जाऊंगा। तमाम मेहमानों से हाथ बांध के अखलाकी तौर पे ये जुर्रताना सवाल करने की कोशिश करूंगा कि आप लोग जालिम ना बने, आप लोग खुदा के वास्ते और भी पहलू देखें। हो सकता है उसके माशी मसाइल हों, उसके ऊपर मकाम का स्ट्रेस हो, उसके ऊपर और बहुत से प्रेशर्स होंगे। 15 साल की उम्र में ज़ाहिर उस बच्ची की शादी हुई है, मसाइल का एक बार उसने पत्थरों की तरह उठाया होगा। अगर उससे गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, क्या हुआ। बिस्मिल्लाह। आलिया, आप मेरी बहन हैं, यकीन करें ये सवाल करते हुए भी आपसे मुझे हया आ रही है, लेकिन क्योंकि मैंने करना है सवाल, इसलिए मुझे पहले तो माफ़ कर दें। मुझे बताइए कि एक खातून है, वो शादीशुदा है, उसके जज्बात हैं, उसकी अपनी ज़रूरतें हैं ज़िंदगी की। अब दस्ते शफ़क़त जो है वो उसका शौहर नहीं रख पा रहा, तो एहतशाम जैसे लोग तो माशरे में अवेलेबल हैं, उसने रख दिया। अब औरत की तरफ कोई निगाह नहीं कर रहा, रहम की अपील नहीं देख रहा, सारे लोग उसके ख़िलाफ़ हैं कि क्यों उसने कत्ल कर दिया। अब सूरत यह है कि चाहे वो है माँ, चाहे वो है बीवी, चाहे वो है अपने घर की इज्जत, लेकिन उसकी भी तो अपनी ज़रूरियात और कैफियत है ना। इसमें उस खातून को एक्स्ट्रा मैरिटल की क्या कोई गुंजाइश आप जैसे एक्टिविस्ट जो हैं वो प्रमोट नहीं कर सकते ताकि बच्चे यतीम होने से बच जाएं? प्रमोट कर तो सकते हैं, फिर उसके नतीजे यही निकलेंगे। इस वक्त जिस शौहर की हम बात कर रहे हैं, मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन बहुत सारे शौहर ब्लैकमेल भी होते हैं। हम गैर शादीशुदा की बात कर रहे थे, लेकिन शादीशुदा में जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, इसमें औरत भी शादीशुदा, मर्द भी। मर्द तो ये तौजी पेश करता है कि भाई उसके पास तो 2, 3, 4 की इजाज़त है, अल्लाह ने इजाज़त दी है। चलें, अगर इसको मैं सच मानती हूँ तो दूसरी तरफ औरत को तो अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी है। अगर वो ये कहती है कि अपने पहले शौहर से तलाक लेके वो दूसरे से निकाह कर सकती है, इस्लामी अमल है, तो मुझे फिर ये बताइए कि इस्लामी तर्ज अमल में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का क्या अंजाम है, उसकी सजा कौन देगा? इस वक्त शादियां सिर्फ अपॉर्चुनिटीज है। अपॉर्चुनिटी भी ऐसी है कि जब 16 साल की उम्र में एक बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जो 20 साल और 30 साल में मिल गई, तो उसको अवेल करना है। निकाह इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस तक रह गए हैं, निकाह इस वक्त ब्लैकमेलिंग तक रह गए हैं, और ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में औरतें जो ये ताल्लुकात बनाती हैं दूसरे मर्दों से, वो भी शादीशुदा होते हैं। तो सिर्फ औरत के घर नहीं टूटता, उस मर्द का भी पूरा घर टूटता है जहां पे पहले कोई बीवी, कोई बच्चे पूरे आबाद होते हैं। इन एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से 2 घर और ना जाने कितने बच्चे माँ बाप के होते हुए यतीम हो जाते हैं। और जो औरत माँ होते हुए ये अमल करती है, मैं समझती हूँ उसे तो औरत होने का लेबल हटा लो, उसके साथ किसी किस्म की हमदर्दी नहीं है, और उसको आप कभी भी औरत कार्ड नहीं खेलने हटा लो। सामा, आप क्या कहेंगे? क्या ये शरीयत में कोई थोड़ी सी गुंजाइश नहीं निकाल लेनी चाहिए? मैं संजीदा ये बात कह रहा हूँ। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमें क्लियर कट चीज़ें जो अब तय कर लेनी चाहिए वो ये हैं कि हमें, जब आपने सूद के ऊपर ये निकाल ली कि सूद को भी इस्लामी बना ले थोड़ा सा, तो फिर आप इस पे भी निकाल लें। लेकिन मेरी बात सुने, हमें ना उन फैक्टर्स के ऊपर गौर करना होगा जिनकी वजह से माशरे में ये नासूर फैलता चला जा रहा है। मोबाइल फ़ोन की बात की, सोशल मीडिया की बात की, और सबसे बड़ी बात है इन रिश्तों की बुनियाद की। अभी 16 साल के अंदर इस बच्ची की जो शादी हो रही है, और जो आप बात कर रहे हैं कि उसको बाद में ज़्यादा वो जो एक्सपेक्टेशन जो उसने लगाई थी वो नहीं उसको वहाँ से शायद मिल पा रही थी, इसलिए उसने वो किया। हमें यहाँ मिन हैसुल कौम वालदैन को हमें ये अपना किरदार अदा करना होगा कि जब हम जोड़ बना रहे हैं, क्या दीन तो कह रहा है या
उदखुलू फी सिल्मी काफ़ा, 5 वक्त की नमाज पढ़ लेना, रमज़ान में रोज़े रख लेना, इसका नाम सिर्फ दीन इस्लाम नहीं, दीन इस्लाम है पूरा लाइफस्टाइल। पूरा लाइफस्टाइल का क्या मतलब है? अपने बच्चों के रिश्ते कर रहे हैं, कम से कम जोड़ तो देखे ना। ठहर जाए, लाइफस्टाइल क्या कानून लाइफस्टाइल के मुताबिक नहीं होता? बिलाल भी मैं ये अर्ज कर दूं कि इंसानी मुआशरे में, इंसानी जिबिलत में और इज्तिमाई इंसानी अकल ने जितना सफ़र आज तक तय कर लिया है, उसमें ये जो आर्गूमेंट आपने बिल्ड किया है इसकी हक में भी रहे और इसके ख़िलाफ़ भी रहे। फाइनली नतीजा ये निकला कि इज्तिमाई इंसानी अकल इस नतीजे के ऊपर पहुंची कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस जो हैं ये मुआशरे के लिए नासूर हैं, इनफरादी सतह पे और इज्तिमाई सतह पे। कतई नज़र इस चीज़ के कि उस मुआशरे के इंसान किस मज़हब के पैरोकार हैं। ये कोई अगर मुसलमान होने की नीयत से हम बात कर रहे हैं तो वो एक अलग इशू है, अगर हम गैर मुस्लिम भी हों तो ये इट इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल। ये इंसानी अकल का जो सफ़र है उसने ये तजर्बात की रोशनी में, मुशाहदे की रोशनी में और इसको फार एंड अगेंस्ट सारी चीज़ों का मुकाबला करते हुए, मुवाजना करते हुए आज इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि ये गैर फितरती है, गैर फितरती है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं। मैं अपने तमाम मेहमानों का बहुत ही ममनून हूँ, लेकिन मैं अपने तमाम मेहमानों से ना करने का हक रखता हूँ। मैं इस बात पे मुत्तफिक हूँ कि आज कोई मेंबर ये नहीं उठ के कह सकता कि यूरोप ने ये बर्बादी हमारे घर भेजी है, क्योंकि यूरोप में ये आवारागर्दी नहीं है। वहाँ गर्लफ्रेंड का नाम और बीवी वाइफ का नाम बराबर है। इफ़ यू आर अ गर्लफ्रेंड यू कैन नॉट चीट, इफ़ यू आर अ वाइफ यू कैन नॉट चीट। हमने ये किनसे सीखा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आजजन हाथ बांध के अपने उलमा इकराम को, कायदीन को इस बात की तरफ लेकर आना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते अगर बच्चों को यतीम होने से बचाना है तो जहाँ आपने सूद को जायज़ करने के लिए बहुत से कुनिये निकाल लिए, बहुत से रास्ते निकाल लीजिए, इस बात का भी कोई रास्ता आप सोचिए खुदा के वास्ते, ताकि बच्चों के बाप कत्ल ना हो। कि अगर माँ चाहती है तो वो एक हद तक या इस तरह से या उस तरह से कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रख रही है तो उसको जालिम ना कहा जाए।